बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना वायरस पर अमेरिका में सियासत, कई रियासतों में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज। ट्रंप ने मुजाहिरीन की तायीद कर दी। ब्राजील में भी लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे, सदर बोल्सोनारो भी एहतजाज में शरीक हो गए। कई मुल्कों में लॉकडाउन में नरमी पर गौर। जर्मनी में छोटी दुकानें खोल दी गईं। चाइना में ट्रैफिक जैम शुरू। कोरोना वायरस की तहकीकात कराई जाए, ऑस्ट्रेलिया का मुतालबा। चाइना ने किया नाराजगी का इजहार। ट्रंप ने कहा छानबीन के लिए अमरीकी एक्सपर्ट्स भेजना चाहते हैं। अमरीका में मौतें 40,000 हो गईं। सऊदी अरब ने कोविड-19 से निपटने के लिए आलमी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज पेश की। हिंदुस्तान में 1500 से ज्यादा नए केस। हैदराबाद में कई क्वारंटाइन। मरकज ने रियासतों से कहा लॉकडाउन नरम ना करें। हिंदुस्तानी हुकूमत मुसलमानों की हिफाजत के लिए फौरी कदम उठाए, ओआईसी ने किया मुतालबा। दुनिया में कोविड-19 की दहशत के बीच कनाडा में फायरिंग का वाकया। 16 को हलाक करने के बाद बंदूक बरदार ने खुदकुशी कर ली। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। कनाडा में शूटिंग के एक बदतरीन वाक़े में 16 लोग हलाक हो गए। ये वाक़या मुल्क के एक छोटे से शहर नोवा स्कोटिया में पेश आया। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया है जब पूरी दुनिया में कोविड-19 की दहशत पाई जाती है। पता चला कि बंदूक बरदार ने 12 घंटों तक दहशत मचाई, जो पुलिस ऑफिसर के भेस में था। कई घंटों की तलाश के बाद बंदूक बरदार की लाश मिली, जिसने अपने आप को भी गोली मार ली। बाद में हमला आवर की पहचान एक 51 साल शख्स गैब्रियल बॉटमैन की हैसियत से की गई। हमले का मकसद क्या था यह अब तक मालूम नहीं हो सका। ऐसा मालूम होता है कि फायरिंग में जो लोग मारे गए उनका हमला आवर से कोई ताल्लुक नहीं था। पुलिस को हफ्ते की रात 10:30 बजे सबसे पहले फायरिंग के वाक़े की खबर मिली। मरने वालों में एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। इसके अलावा 2 बच्चों की एक मां की भी मरने वाली औरत की हैसियत से शिनाख्त की गई है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमारी हमदर्दियां मुतासरा लोगों के साथ हैं। अलग अलग मकामात पर लाशें पाई गईं। बाज़ इमारतों को भी इस वाक़े के दौरान जलाया गया। बात करते हैं कोरोना वायरस की। अमेरिका के कई इलाकों में स्टे एट होम ऑर्डर्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। बाज़ रियासतों के गवर्नर्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे से इख्तलाफ किया कि उन्होंने कोरोना वायरस के काफ़ी टेस्ट कर लिए हैं और फौरी बाजार खोल देने चाहिए। वाशिंगटन रियासत के दारुल हुकूमत में कोई 2,500 लोग जमा हुए और डेमोक्रेट गवर्नर के स्टे एट होम ऑर्डर की मुखालिफत की। इस तरह इन लोगों ने 50 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने से मुताल्लिक़ पाबंदी को तोड़ा। रैली के ऑर्गेनाइजर्स ने एहतजाजियों से कहा था कि वो मास्क पहने, लेकिन कई लोगों ने इस दरखास्त का भी लिहाज नहीं रखा। रैली में शरीक एक 49 साल इंजीनियर ने बताया कि बिजनेस बंद करना रियासती और विफाकी दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। डेनवर में भी सैकड़ों लोग जमा हुए और कोलोराडो के शटडाउन को खत्म करने का मुतालबा किया। एहतजाजी कई गाड़ियों में सड़कों पर निकल आए। इस मौके पर मेडिकल वर्कर्स की तौहीन की गई और उनका मजाक उड़ाया गया। ये लोग बैनर्स लहरा रहे थे जिन पर लिखा था कि वायरस
وائرس کو ختم کرو، اکانومی کو نہیں، اور ڈر سب سے بڑا وائرس ہے۔ گاڑیوں پر سوار کئی احتجاجیوں نے دھمکی دی کہ وہ وہاں جمع ہیلتھ ورکرز کو کچل دیں گے، جس پر پولیس کو مداخلت کرنی پڑی۔ ایک احتجاجی نے سوال کیا کہ جب تم کام کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کئی لوگوں نے اپنی شخصی آزادی اور دستوری حقوق کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کیا۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اسٹیٹ ہوم آرڈرز کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، لیکن اس سے امریکی معیشت تہس نہس ہو گئی ہے۔ 22 ملین سے زیادہ لوگوں نے پچھلے ایک مہینے میں اپنے آپ کو بے روزگار بتاتے ہوئے سرکاری فائدے حاصل کرنے کی درخواست داخل کی۔ شٹ ڈاؤن سے معاشی، سماجی، تہذیبی اور مذہبی زندگی ٹھپ ہو گئی اور تقریباً 100 سال کے سب سے بدترین معاشی بحران کے اشارے ملنے لگے ہیں۔ IMF ایکسپرٹس نے وارننگ دی ہے کہ اس سال عالمی معیشت 3% گھٹ جائے گی۔ ٹیکسس، وسکانسن جیسے شہروں میں بھی احتجاج کیا گیا۔ اس کے علاوہ اوہایو، منیسوٹا، مشیگن اور ورجینیا کے دارالحکومتوں میں بھی مظاہرے ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے احتجاجیوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ وطن سے محبت کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ شروع سے معیشت کو کھولنے پر زور دیتے رہے ہیں۔ انہیں نومبر کے صدارتی الیکشن میں سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں بریفنگ دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یہ لوگ کام پر جانا چاہتے ہیں۔ زیادہ تر امریکیوں نے احتجاجیوں کی مخالفت کی۔ پیو ریسرچ کے ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی۔ سروے کے مطابق کئی لوگوں کو لاک ڈاؤن جلد ختم ہونے کے بارے میں تشویش ہے۔ امریکہ دنیا میں کورونا وائرس کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں 7,65,000 سے زیادہ کیسز دیکھے گئے ہیں اور 41,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ نیو یارک سب سے زیادہ متاثرہ ریاست ہے، جہاں 18,000 سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں۔ برازیل میں بھی ایسے ہی مظاہرے ہوئے۔ برازیل کے صدر جیئر بولسونارو نے لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی تائید کی اور احتجاجیوں میں شریک ہو گئے۔ تقریباً 600 لوگوں کا ایک گروپ دارالحکومت برازیلیا میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے قریب جمع ہوا۔ اس موقع پر احتجاجیوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ میں اس لیے یہاں آیا ہوں کیونکہ مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ یہ احتجاجی فوجی رول کا بھی بچاؤ کر رہے تھے۔ بولسونارو خود ایک سابق فوجی کیپٹن ہیں۔ اٹلی میں مرنے والوں کی تعداد ایک ہفتے میں سب سے کم رہی اور انفیکشنز میں بھی کمی آئی۔ اٹلی میں اب تک 1,80,000 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اور 24,000 موتیں ہوئی ہیں۔ اسپین میں تقریباً ایک مہینے میں سب سے کم موتیں ہوئیں۔ امریکہ کے بعد اسپین دوسرا بری طرح متاثرہ ملک ہے، جہاں متاثرہ مریضوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہو گئی اور مرنے والوں کی تعداد 21,000 ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے کیسوں کی تعداد 25 لاکھ کے قریب پہنچ گئی، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 1,66,000 کو پار کر گئی ہے۔ سعودی عرب میں اتوار کو کووڈ-19 کے 1100 کیس سامنے آئے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے کیسوں کی تعداد 9,400 ہو گئی ہے اور مرنے والوں کی تعداد 100 کے قریب بتائی گئی ہے۔ سعودی عرب نے وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک عالمی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ G20 ہیلتھ منسٹرز کی ایک ورچوئل کانفرنس میں سعودی عرب نے یہ تجویز پیش کی۔ سعودی عرب G20 کا موجودہ صدر ہے۔ سعودی وزیر صحت توفیق الربیع نے معلومات کے تبادلے کے لیے ایک میکانزم کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ایران میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 91 موتیں ہوئیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ ایران میں مرنے والوں کی تعداد 5,118 ہے، جبکہ ملک میں 82,000 سے زیادہ کیسز پائے گئے ہیں۔ اس دوران ترکی نے کورونا وائرس کے کیسوں کے معاملے میں ایران کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور وہاں پر 86,000 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ایران میں انٹر سٹی ہائی ویز اور بڑے شاپنگ سینٹرز کھول دیے گئے ہیں، لیکن مسجدوں اور مذہبی مقامات کو اب بھی بند رکھا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران درخواست کرتا ہے تو امریکہ کورونا وائرس سے نمٹنے میں ایران کی مدد کے لیے تیار ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اپنی روزانہ کی پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے یہ بات کہی۔ قطر میں 567 نئے کیس سامنے آئے۔ کویت میں 80 نئے کیسز کو کنفرم کیا گیا۔ فلسطینی علاقوں میں 7 نئے کیسز کی خبر ہے۔ عمان میں 144 نئے کیس پائے گئے۔ سوڈان میں 26 نئے معاملے سامنے آئے۔ اسرائیل میں کورونا وائرس کے کیسز بڑھ کر 13,654 اور موتیں 177 ہو گئیں۔ جارڈن میں 5 شہروں میں لاک ڈاؤن نرم کیا گیا۔ پاکستان میں کووڈ-19 کیسوں کی تعداد 8,500 ہو گئی ہے اور 176 موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ پتہ چلا کہ پاکستان میں ایک دن میں 17 موتیں ہوئیں۔ پنجاب صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ IMF نے پاکستان کو کورونا وائرس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے $1.5 بلین کا قرض منظور کیا ہے۔
पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि वो स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल कर रही है। पाकिस्तान में रमजान में मस्जिदों में नमाजों की इजाजत दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान के मुशीर मोइन यूसुफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें सिर्फ उन इलाकों को बंद करना चाहिए जहां वायरस ज्यादा फैला है। इस दौरान पाकिस्तान के कई उलमा ने वजीर आज़म इमरान खान को यकीन दिलाया कि हुकूमत के साथ वो हर तरह का ताउन करेंगे। उलमा ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए वजीर आज़म इमरान खान की स्ट्रैटेजी की तायीद की। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके में दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कोरोना वायरस पर अमेरिका में सियासत, कई रियासतों में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज। ट्रंप ने मुजाहिरीन की तायीद कर दी। ब्राजील में भी लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे, सदर बोल्सोनारो भी एहतजाज में शरीक हो गए। कई मुल्कों में लॉकडाउन में नरमी पर गौर। जर्मनी में छोटी दुकानें खोल दी गईं। चाइना में ट्रैफिक जैम शुरू। कोरोना वायरस की तहकीकात कराई जाए, ऑस्ट्रेलिया का मुतालबा। चाइना ने किया नाराजगी का इजहार। ट्रंप ने कहा छानबीन के लिए अमरीकी एक्सपर्ट्स भेजना चाहते हैं। अमरीका में मौतें 40,000 हो गईं। सऊदी अरब ने कोविड-19 से निपटने के लिए आलमी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज पेश की। हिंदुस्तान में 1500 से ज्यादा नए केस। हैदराबाद में कई क्वारंटाइन। मरकज ने रियासतों से कहा लॉकडाउन नरम ना करें। हिंदुस्तानी हुकूमत मुसलमानों की हिफाजत के लिए फौरी कदम उठाए, ओआईसी ने किया मुतालबा। दुनिया में कोविड-19 की दहशत के बीच कनाडा में फायरिंग का वाकया। 16 को हलाक करने के बाद बंदूक बरदार ने खुदकुशी कर ली। चाइना ने कोरोना वायरस के बारे में ऑस्ट्रेलिया के बाद सवालात को रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की वबा के बारे में बीजिंग की शफाफियत पर सवाल उठाए, लेकिन चाइना ने इन सवालों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि हुकूमत शफाफियत और खुलेपन पर अमल कर रही है। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने बीजिंग में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा की तशवीश रद्द कर दी, जिन्होंने वायरस की शुरुआत और उसके फैलाव पर आलमी छानबीन का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका कोरोना वायरस की तहकीकात के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम चाइना भेजना चाहता है। एक दिन पहले उन्होंने बीजिंग को वार्निंग दी थी कि अगर वो जानबूझकर वायरस फैला रहा है तो उसे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। चाइना में आम जिंदगी बहाल हो रही है। बाज़ शहरों में ट्रैफिक जैम भी देखा गया, लेकिन खबरों में कहा गया कि सरगर्मियां शुरू होने के बावजूद जिंदगी मामूल के मुताबिक नहीं है। चाइना में मुसलसल दूसरे दिन एक भी नई मौत नहीं हुई। चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने यह बात बताई, लेकिन 12 नए केसेस सामने आए, इनमें से 8 बाहर के हैं।
सिंगापुर में केसों में 1426 का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। थाईलैंड में 27 नए केस सामने आए। साउथ कोरिया मुसलसल तीसरे दिन केसेस को कंट्रोल करने में कामयाब रहा और वहां 20 से कम केसेस पाए गए। फिलिपाइन में एक समाजी कारकुन और साबिक सेनेटर की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। उनकी उम्र 80 साल बताई गई। फिलिपाइन में 19 नई मौतें रिकॉर्ड की गई और 200 नए केसेस सामने आए। इंडोनेशिया में 185 नए केसों की खबर है। मलेशिया ने 36 नए केसेस को कंफर्म किया। मलेशिया की पार्लियामेंट की एक मीटिंग बुलाई गई है जो 18 मई को होगी। ये सेशन सिर्फ एक दिन का होगा। वबा शुरू होने के बाद से पहली मर्तबा पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है। श्रीलंका में जोखिम वाले 25 जिलों में से 19 में कर्फ्यू हटा दिया गया है। रशिया में कोरोना वायरस के केसेस 47,000 से ज्यादा हो गए हैं। न्यूजीलैंड ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते से लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म जैसिंडा आर्डर्न ने कहा कि बाज़ पाबंदियां बरकरार रहेंगी। यूएन रेफ्यूजी एजेंसी ने वार्निंग दी है कि बेघर औरतों और लड़कियों को कोरोना वायरस के दौरान सख्त मुश्किलों का सामना है। इदारे ने कहा कि ऐसी औरतों पर तशद्दुद हो सकता है और उन्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए जिनसी इस्तेहसाल का सामना करना पड़ सकता है। कम उम्र बच्चियों की जबरदस्ती शादियां भी कराई जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन के एक एक्सपर्ट ने कहा कि वबा से निपटने के लिए 1.5 ट्रिलियन यूरो की जरूरत है। यूरोपीय यूनियन के इकोनॉमिक कमिश्नर ने एक जर्मन मैगजीन से बातचीत करते हुए ये बात कही। यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया के गरीब मुल्कों में कोरोना वायरस के केसों से निपटने के लिए मेडिकल सामान पहुंचाने के मकसद से $350 मिलियन की जरूरत जाहिर की है। कई मुल्क कोरोना वायरस के मौशी असरात से निपटने और मईशतों को आहिस्ता आहिस्ता खोलने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। जर्मनी में छोटी दुकानें खोल दी गईं, जहां ओहदेदारों ने बताया कि वबा की सूरत हाल काबू में है। जर्मनी यूरोप के बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में शामिल है, जहां 1,46,000 केसेस पाए गए और 4,642 मौतें हुई। चेक जमहूरिया में बाज मार्केट्स और छोटे बिजनेसेस खोले गए। एयर अरेबिया ने ऐलान किया कि वो यूएई के शहरियों को वापस लाने के लिए हिंदुस्तान के 4 शहरों से फ्लाइट चलाएगी, जिनमें हैदराबाद भी शामिल है। इस दौरान यूएई में फंसे हुए 1,000 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस ले जाने के लिए फ्लाइट शुरू की गई हैं। बात करते हैं इंडिया की। हिंदुस्तान में 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस के 1553 केसेस रिकॉर्ड किए गए। मुसलसल कई दिनों से हिंदुस्तान में रोजाना 1000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत ने कोविड-19 की वजह से कम 543 मौतों की तस्दीक की है, लेकिन गैर सरकारी फिगर्स इससे कहीं ज्यादा है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में 559 मौतें हुई हैं और 18,000 केसेस पाए गए हैं। वजारत दाखिला ने रियासतों को मशवरा दिया है कि वो लॉकडाउन की शर्तें नरम न करें। वजारत सेहत ने बताया कि हिंदुस्तान में केसों के डबल होने की शरह कम हुई है और अब 8 दिन में केसों की तादाद दुगनी हो रही है। हिंदुस्तानी फौज ने अपने सिपाहियों के बारे में बास ताज़ा हिदायतें जारी की हैं और सिपाहियों को 3 अलग अलग जुमरों में रखा गया है। कोविड-19 के मद्देनजर बाज़ एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इंडियन नेवी के कोई 25 सिपाही कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद हिंदुस्तानी फौज की तीनों शाखों में हलचल मची हुई है। मरकजी हुकूमत ने शहरी इलाकों में रेस्टोरेंट्स, बसें और छोटी सनतें खोलने के फैसले पर केरला हुकूमत पर तनकीद की है और कहा है कि ये लॉकडाउन की गाइडलाइंस को कमजोर करने के बराबर है। लेकिन केरला की विजयन हुकूमत ने कहा कि कुछ गलत फहमियां हुई हैं, जिसकी वजह से मरकजी हुकूमत ने तनकीद की है। वजारत दाखिला ने केरला हुकूमत को एक खत लिखते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने 17 अप्रैल को बाज़ गाइडलाइंस तब्दील कर दी। वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज से कहा कि वो सख्ती से गाइडलाइंस पर अमल करें। 6 बैन वजारती टीमें बनाई गई हैं जो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेंगी, जहां काफी केसेस बढ़ गए हैं। मरकजी हुकूमत ने पीर से बाज़ इलाकों में जो हॉट स्पॉट्स नहीं है कुछ नरमी की है। खासतौर पर देही इलाकों में ये नरमी दी गई, जिसका मकसद मुआशी बहाली की तरफ कदम उठाना है। मुस्लिम मुल्कों की तंजीम ओआईसी ने हिंदुस्तान से कहा है कि वो इस्लामोफोबिया के वाक़यात को रोके और मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए फौरी कदम उठाए। ओआईसी के एक इदारे ने ट्विटर पर कहा कि हिंदुस्तानी मीडिया मुसलमानों को निशाना बना रहा है। वजारत दाखिला या हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने ओआईसी के इस रिमार्क पर फौरी कोई जवाब नहीं दिया। हाल ही में हिंदुस्तान में कोविड-19 के फैलाव के सिलसिले में तबलीगी जमात के इज्तिमा की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद मुसलमानों पर हमलों के बाद नाखुशगवार वाक़यात
واقعات پیش آئے اور ایسے کئی واقعات پیش آئے جن میں صاف طور پر مسلمانوں سے امتیاز برتا گیا۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں لوگوں کو کوارنٹائن کرنے کی خبریں ملی ہیں۔ شہر میں کووڈ-19 متاثرین میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دوران گاندھی ہاسپٹل میں ایک 2 مہینے کے بچے کی موت ہو گئی جو کووڈ-19 پازیٹیو پایا گیا تھا۔ ہندوستان کو حوالے کرنے کے خلاف وجے مالیا کی اپیل کو برطانیہ کی ہائی کورٹ نے رد کر دیا۔ وجے مالیا پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ہندوستانی بینکوں کو 9,000 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا ہے اور فرار ہو گئے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کورونا وائرس پر امریکہ میں سیاست، کئی ریاستوں میں لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج، ٹرمپ نے مظاہرین کی تائید کر دی۔ برازیل میں بھی لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے، صدر بولسونارو بھی احتجاج میں شریک ہو گئے۔ کئی ملکوں میں لاک ڈاؤن میں نرمی پر غور، جرمنی میں چھوٹی دکانیں کھول دی گئیں، چائنا میں ٹریفک جام شروع۔ کورونا وائرس کی تحقیقات کرائی جائے، آسٹریلیا کا مطالبہ، چائنا نے کیا ناراضگی کا اظہار، ٹرمپ نے کہا چھان بین کے لیے امریکی ایکسپرٹس بھیجنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں موتیں 40,000 ہو گئیں، سعودی عرب نے کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے عالمی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز پیش کی۔ ہندوستان میں 1500 سے زیادہ نئے کیس، حیدرآباد میں کئی کوارنٹائن، مرکز نے ریاستوں سے کہا لاک ڈاؤن نرم نہ کریں۔ ہندوستانی حکومت مسلمانوں کی حفاظت کے لیے فوری قدم اٹھائے، OIC نے کیا مطالبہ۔ دنیا میں کووڈ-19 کی دہشت کے بیچ کینیڈا میں فائرنگ کا واقعہ، 16 کو ہلاک کرنے کے بعد بندوق بردار نے خودکشی کر لی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ اللہ حافظ۔